ये कहानी है 5 साल के बच्चे कोटेश्वर की। कोटेश्वर की माँ आरती और बाबा सोमेश्वर प्यार से कोट्या बुलाते थे। पूरा गांव कोट्या को जानता था क्योंकि कोट्या गांव का सबसे शरारती लड़का था। उसके पिता सोमेश्वर एक किसान थे जो स्वभाव से जितने सीधे साधे और सरल थे, कोट्या उतना ही बदमाश। खेत से लौटते हुए सोमेश्वर के हाथ में ढेर सारे पैसे थे। मैं आ गया। मेरे बेटे ने जिस किसी का भी नुकसान किया वो आ जाए और अपने पैसे ले ले। सोमेश्वर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर खड़े होकर आवाज लगाने लगा और उसकी आवाज सुनकर 6-7 लोग भागे चले आए। सोमेश्वर, तुम्हारा कोट्या 2 पाव भाजी खा गया मेरी, तो मेरे 50 रुपए दे दो। ठीक है दादा, ये लो। कोट्या ने आज फिर मेरे 2 मटके फोड़ दिए, मेरे 80 रुपए दे। ये लो। सोमेश्वर, तू रोज यहाँ आता है और इन लोगों को ऐसे पैसे बांट देता है। तू कोट्या को समझाता क्यों नहीं? सिर पर चढ़ा कर रखा है तूने उसे। हाँ ताई, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये बता कि तुझे कितने पैसे देने हैं? रहने दे, तेरा लड़का मेरी गाय के पास पटाखे रखकर भाग गया। बेचारी कूदती रही यहाँ वहाँ। बता, इस बात के क्या पैसे मांगू मैं तुझसे? मैं कोट्या की तरफ से माफी मांगता हूँ ताई, तू चिंता मत कर, आज मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। सोमेश्वर गुस्से में वहाँ से आगे निकल पड़ा और फिर कुछ कदम चलने के बाद वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। असल में मंजरी ताई के सामने तो वो ऐसे ही झूठा गुस्सा दिखा रहा था। जैसे सोमेश्वर घर पहुंचा तो कोट्या उसे देखकर चहक उठा। आई, बाबा आ गए। क्या रे बदमाश, कैसा है तू? एकदम मस्त बाबा। आपको पता है माँ ने क्या बनाया आज? राजमा चावल है क्या? आपको कैसे पता बाबा? तेरे चेहरे की खुशी बता रही है। अच्छा बाबा, मैं खेलने जा रहा हूँ। आ गए आप। आज कितना नुकसान किया आपके बेटे ने? ज्यादा नहीं, बस 200-250 रुपए। आप बिना कुछ कहते क्यों नहीं उसे? क्या कहूँ आरती, अभी छोटा है, वो ना समझे। बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। अच्छा जल्दी से राजमा चावल लगा दो, अगर कोट्या ने कुछ छोड़ा हो तो। अपने पति की बात सुनकर आरती भी हंसने लगी। उधर गांव के पास बने मैदान में कोट्या अपने दोस्तों के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसकी बॉल जंगल में चली गई और फिर ए कोट्या, जा बॉल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? मैंने थोड़ी मारी है। अबे तो फील्डर है ना, तो बॉल तो तुझे लानी पड़ेगी। अब जल्दी जा। अच्छा जाता हूँ मैं। कोट्या बॉल को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। वो काफी देर तक बॉल ढूंढता रहा लेकिन उसे कहीं बॉल नहीं मिली। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोट्या, ओ कोट्या, ये थे या? कौन है? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त चंगी। कौन चंगी? मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे? जरा मेरे पास तो आओ। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी जिसका पीछा करते हुए कोट्या उस पेड़ तक पहुंच गया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं इस पेड़ के अंदर हूँ। अच्छा, तो तुम पेड़ हो? नहीं, मैं इस पेड़ के अंदर रहता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खूब सारे राजमा चावल खिलाऊंगा। बोलो, खाना चाहते हो? पर तुम कैसे खिलाओगे? तुम बस इस पेड़ को हाथ लगाओ और 3 बार कहो, चंगी आजा। ठीक है। चंगी आजा, चंगी आजा, चंगी आजा। फिर अगले ही पल पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और चंगी भूत सीधे कोट्या के शरीर के अंदर समा गया। कोट्या की आंखें लाल हो गई और फिर वो मुस्कुराता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। कितने सालों बाद आज बाहर निकला हूँ, मुझे भूख लगी है। मला भूख लग लिया है। कोट्या के हाव भाव बदल गए थे। वो पागलों की तरह खाना ढूंढ रहा था। तभी उसे एक दुकान से आवाज आई। आ जाओ, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो। राजमा चावल मुझे खाना है। आओ बैठो कोट्या। ए छोटे, 1 प्लेट राजमा चावल लगा रे। इस बात को 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी कोट्या ने फिर से आवाज लगाई। खत्म हो गया, और चाहिए? अरे वाह, इतनी जल्दी खा लिया। ए छोटे, 1 प्लेट दे दे इसको। कोट्या ने पूरी प्लेट एक बार में उठाई और एक बार में ही सब कुछ निगल गया और फिर मला दिखा गया है। लगता है आज कोट्या बहुत भूखा है। और लगा दे भाई 1 प्लेट, पैसे तो इसके बाप ने दे ही देने हैं। एक एक करके कोट्या राजमा चावल खाता रहा और जब उसने राजमा चावल की पूरी 100 प्लेटें खाली कर दी तब हे भगवान, कोट्या कितनी भूख लगी थी रे तुझे? मेरा पूरा भगोना खाली कर दिया तूने।
मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा। कोटिया के जाने के थोड़ी देर बाद उसका बाबा सोमेश्वर रोज की तरह फिर से चबूतरे पर खड़ा हो गया। इस बार लाला सबसे पहले भागकर आया और उसे सारी बात बताई। लाला, मैं सीधा आदमी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। 5 साल का बच्चा 100 प्लेट राजमा चावल भला कैसे खा सकता है? वही तो मैं भी हैरान हूं भाई, पर ये सच है और तुम्हें मेरे पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं कल। अगर उसने मेरे सामने 100 प्लेट राजमा चावल खा लिए तो मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा, ठीक है? ये सुनकर लाला वापस जाने लगा। तभी सोमेश्वर ने उससे कहा, क्या हुआ लाला, कहाँ जा रहे हो? झूठ पकड़ा गया ना? तेरे कोटिया के लिए राजमा चावल बनाने जा रहा हूँ, कल वक्त पर आकर अपनी आंखों से देख लेना। हैरान परेशान सोमेश्वर घर पहुंचा, पर उसने कोटिया से उस बारे में कोई बात नहीं की। फिर अगली सुबह कोटिया बच्चों के साथ खेलने निकल गया और जब उसे भूख लगी तो वो लाला की दुकान पर पहुंच गया। इस बार सोमेश्वर उसे छिपकर देख रहा था। कोटिया ने राजमा चावल अपने मुंह में उड़ेलने शुरू किए। 10, 20, 50 की गिनती गिनते हुए सोमेश्वर का सिर चकरा रहा था और फिर कुछ देर बाद, अरे पूरी 100 प्लेट। अब मैं जा रहा हूँ, हाँ, कल फिर आना कोटिया। कोटिया घर की तरफ बढ़ गया और सोमेश्वर ने चुपचाप बिना कुछ कहे लाला के हाथ में 4000 रुपए रख दिए। वो भी कोटिया के पीछे पीछे चल दिया। आरती, इधर आओ, सुबह के लिए कम से कम 10 कटोरी नहीं 20 कटोरी चावल और राजमा बनाने की तैयारी करो। क्यों, पूरी गांव की दावत कर रहे हो क्या? जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो। अगली सुबह कोटिया के उठने से पहले ही आरती और सोमेश्वर ने ढेर सारे राजमा चावल बनाकर उसके कमरे में रख दिए। कोटिया जैसे ही उठा तो राजमा चावल देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा और कुछ ही पलों में उसने सारे राजमा चावल खा डाले। खिड़की से ये सारा नजारा देखकर आरती और सोमेश्वर की हालत खराब थी। वो 3 दिन से ऐसा ही कर रहा है, हमें आई माता के पास जाना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो आप, जल्दी चलो। दोनों पति पत्नी कोटिया को लेकर बगल के गांव में रहने वाली एक बड़ी तांत्रिक के पास पहुंचे। वो बुढ़िया तांत्रिक हमेशा काले कपड़ों में रहती थी। लोग उसे आई माता कहते थे। मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। चंगी राजमा चावल खाएगा? हाँ हाँ, इसके लिए 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आओ। आई माता का चेला 1 प्लेट राजमा चावल लेकर आया, जिसे देखते ही कोटिया के मुंह में पानी आ गया। उसने झट से राजमा चावल खा डाले, लेकिन अगले ही पल कोटिया चीखने लगा और पागलों की तरह हरकत करने लगा। तभी एक तेज रोशनी हुई और कोटिया उल्टियों पर उल्टियां करने लगा। इस पर एक भूत का साया था, चंगी नाम था उसका। बहुत बदमाश भूत था वो। मैंने जो राजमा चावल उसको खिलाए उसमें तंत्र की हुई भस्म मिली हुई थी। अब चंगी फिर उसी पेड़ में कैद हो गया है जहाँ से वो आया था और तुम्हारा कोटिया बिल्कुल ठीक है। आई माता के चरण स्पर्श कर सभी लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर अगले दिन, ए छोटे कोटिया आया है, राजमा चावल निकाल रहे। हाँ लाला, पर बस 1 प्लेट है। बस 1 प्लेट? हाँ, बस 1 प्लेट। कोटिया ने राजमा चावल खाना शुरू किए। लाला और उसके कर्मचारी उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी वो आधी प्लेट के बाद डकार लेकर उठ गया। ठीक है लाला, मेरा पेट भर गया, पैसे बाबा से ले लेना, ठीक है? और हाँ, उधर जंगल की तरफ मत जाना कभी भी, समझा क्या?